हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, जबकि इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया था। संविधान को बनने में कुल समय 2 साल 11 महीना 18 दिन का लगा हुआ था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान दुनिया का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट और 395 आर्टिकल है और 12 शेड्यूल दिया गया है इसमें। पार्ट वन में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक। पार्ट टू में सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 5 to 11 में। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार के बारे में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 12 से 35। पार्ट 4 में DPSP के बारे में दिया गया है, डायरेक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल नंबर 36 to 51। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया, आर्टिकल नंबर 51A में। पार्ट 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 52 से 151। ये सबसे बड़ा पार्ट है। पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 152 से 237। पार्ट 7 में स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, आर्टिकल नंबर 238, जिसे कि अभी समाप्त कर दिया गया है। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया गया, आर्टिकल 239 से 242। पार्ट 9 में पंचायती राज के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 243A से 243O। पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटीज नगर पालिका के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 243P से 243ZG। पार्ट 9B कोऑपरेटिव्स सहकारिता के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 243ZS से ZT। पार्ट 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में दिया गया, आर्टिकल 244। पार्ट 11 में सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 245 से 263। पार्ट 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दिया गया, आर्टिकल 264 से 300। पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 301 से 307। पार्ट 14 में यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस के बारे में दिया गया, आर्टिकल 308 से 323। पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 323A में। पार्ट 15 में इलेक्शन के बारे में दिया गया, आर्टिकल 324 से 329। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास ST SC OBC के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 330 से 342। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 343 से 351। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 352 से 360। पार्ट 19 में मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 361 से 367। पार्ट 20 में अमेंडमेंट संशोधन के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 368 में। पार्ट 21 में टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 369 से 392। पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में दिया गया है, ये अंतिम है, आर्टिकल 393 से 395। अब देखते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन आता है 19 मार्च 1946 में।
और द कैबिनेट मिशन वाज सेंड बाय ब्रिटेन पीएम क्लीमेंट एटली, जिसमें कि 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भेजा था, जिसमें कि 3 सदस्य थे। पहला था क्रिप्स, दूसरा था अलेक्जेंडर और तीसरा था पेंथिक लॉरेंस। पेंथिक लॉरेंस जो कि कैबिनेट मिशन के हेड बनते हैं। लॉरेंस headed the cabinet mission and interim government was formed on the basis of this mission. The Constitution Assembly was formed on the basis of cabinet mission. जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसे कैबिनेट मिशन के बेसिस पे फॉर्म किया जाता है। और इस टू इलेक्ट दिस इट्स मेंबर, 1 मेंबर was इलेक्टेड पर 10 लाख पॉपुलेशन, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होता है। टोटल 389 मेंबर का चुनाव होता है, जिसमें से 15 महिलाएं होती है। इसमें से 389 मेंबर्स में 292 रिप्रेजेंटेटिव प्रोविनेंसेस से आते हैं, 93 रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसेली स्टेट से आते हैं, 4 रिप्रेजेंटेटिव चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान से आते हैं। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान सेपरेट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव भी अलग हो जाते हैं। और जो शुरुआत में 389 मेंबर थे, 299 मेंबर बच जाते हैं इंडिपेंडेंस के बाद। भीमराव अम्बेडकर, जिनका चुनाव बंगाल से होता है, लेकिन बंगाल का सेपरेशन हो जाने के कारण इनका फिर से निर्वाचन महाराष्ट्र से कराया जाता है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पहला मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 9 दिसंबर 1946 को होता है। इसी दिन टेम्पोररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और 2 दिन के बाद 9 दिसंबर के बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को 1946 को राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। सर BN राव को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एडवाइज़र चुना जाता है। ऑन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रेजेंट करते हैं। 9 दिसंबर को टेम्पोररी प्रेसिडेंट चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, और 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है राजेंद्र प्रसाद को, और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को बना लिया गया था। इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 से मनाते आ रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो अंतिम बैठक लास्ट मीटिंग होता है, द लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग इसका होता है। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया जाता है, जिसमें से 389 सदस्य थे, लेकिन पाकिस्तान के सेपरेशन हो जाने के बाद इसमें 299 मेंबर बचते हैं। और अंत में द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली साइन बाय 284 मेंबर साइन करते हैं इस पर, जिसमें से 8 फीमेल वुमेन होती है। आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल को पढ़ेंगे। थैंक यू।